are no safe havens here. After 9/11, it is possible that there were places where the militants who were fighting in Afghanistan, it's possible they stayed. But then we have refugee camps for over 500,000 people. पाकिस्तान में दहशतगर्दों के कोई ठिकाने नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा भारत में इंतहा पसंदी रोकने के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी कॉन्फ्रेंस में खिताब। कहा 1 अरब की आबादी वाले मुल्क पर इंतहा पसंदी का कब्जा है। भारतीय वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। भारत में नफरत अंगेजी कंट्रोल ना की गई तो बड़े पैमाने पर खून रेजी हो सकती है। भारतीय मुतनाज़ कानून से पाकिस्तान के लिए महाजरीन का बहुत बड़ा मसला पैदा होगा। अफगान महाजरीन की मेहमान नवाजी शानदार। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस पाकिस्तान के शुक्रगुजार। कहा वक्त आ गया है आलमी बरादरी हकीकी मायनों में पाकिस्तान की मदद करे। अमन के लिए मौका जाया किया तो कोई अफगानी माफ नहीं करेगा। ये भी कहा महाजरीन की वापसी के लिए साजगार माहौल पैदा करना होगा। जो इन्वेस्टिगेट करे अजीज मेमन का कत्ल। सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, लॉ एंड ऑर्डर उनका, यहाँ से हम उनको डिक्टेट नहीं कर सकते। मेहराबपुर के सहाफी अजीज मेमन का कत्ल। कौमी असम्बली में अराकीन आग बगोला। शीरी बाजारी का इंक्वायरी कमेटी बनाने का मुतालबा। राजा परवेज अशरफ की मुखालिफ। कहा आप लोग सिंध हुकूमत को यहाँ से डिक्टेट नहीं कर सकते। मुत्तहिदा रुकन सलाहुद्दीन बोले जो वज़ीर आला अपनी MPA को ना बचा सका वो सहाफी के कत्ल की तहकीकात क्या करवाएगा। मेहराबपुर के सहाफी के कत्ल पर हुकूमत का नोटिस। मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। लिखा वज़ीर आज़म ने IG सिंध को 72 घंटों में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। मुजरिमों को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। कराची में किमाड़ी की फिजा में जहर घुल गया। पुरस्कार जहरीली गैस से लोग निढाल। एक और खातून जाम बहक अमवात 6 हो गई। 100 से ज्यादा मुतासिर। लोगों को सांस लेने में दुश्वारी। कस्टम हाउस के 4 मुलाजमीन की भी हालत गैर। इलाके में खौफो हिरास। फिजा अब भी जहर आलूद। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर। वाक़े का मुकदमा जैक्सन थाने में दर्ज। जहरीली गैस कहां से आई? पोर्ट पर लगे जहाज के कंटेनर से या किसी स्प्रे से? तहकीकात जारी। चेयरमैन KPT कहते हैं बंदरगाह से कोई गैस लीक नहीं हुई। कुछ होता तो पोर्ट पर काम करने वाले पहले मुतासिर होते। पाक बहरिया ने सैंपल्स ले लिए। जल्द हकाइक सामने आ जाएंगे। PTD ने खुदकुश हमले का मुकदमा SHO सिविल लाइंस की मुद्दत में दर्ज कर लिया। पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का प्लानरी इजलास। FATF का पाकिस्तानी इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। इजलास 5 रोज जारी रहेगा। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालने से मुताल्लिक फैसला मुतवक्किल। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का तर्जुमान फरार। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने तस्दीक कर दी। कहा एहसानुल्लाह के फरार से मुताल्लिक रियासत बाखबर है। इस पर बहुत काम हो रहा है। जल्द खुशखबरी मिलेगी। अफगानिस्तान में क़याम अमन के करीब पहुंच चुके हैं। अमरीका और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। नुमाइंदा खुसूसी ज़िल्म खलीज़ात की गुफ्तगू। कहा अफगान मुतहारिब धड़ों को एक मेज़ पर बिठाना सबसे बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म और ज़िल्म खलीज़ात की मुलाकात में अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की नस्ट आमद। तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह। खिताब में अमन मिशन के लिए पाक फौज की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। कहा पाकिस्तानी अफसरान दुनिया भर के अमन मिशन में फोर्स कमांडर के तौर पर काम कर रहे हैं। 157 शोधा ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। खत्ते की सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। एंटोनियो गुतेरेस ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ ने वाज़े किया कश्मीर से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद की ज़रूरत है।
चीन में कोरोना वायरस ने मजीद 105 जानें ले ली। हलाकतें 1775 हो गई। वायरस के खिलाफ देसी दवाओं का इस्तेमाल किया जाने लगा। सूबा हुबई में रिवायती चीनी दवाएं दी जाने लगी। माहिरीन वैक्सीन की तैयारी में मसरूफ। SSP मुफक्किर अदील की गुमशुदगी, तफ्तीश का जाविया अगवा से कत्ल की तहकीकात में तब्दील। जेर हिरासत मुल्जिम असद भट्टी ने शहबाज तुतला के कत्ल का इंकशाफ कर दिया। पुलिस शवाहिद तलाश करने में मसरूफ। मुफक्किर अदील के मातहत अफसरान से भी तफ्तीश शुरू। मुफक्किर अदील की तीसरी बीवी भी मंजर-ए-आम पर आ गई। खबर से आगाह करें, कराची के इलाके किमाड़ी की फिजा दूसरे रोज भी जहर है। 9 बजते ही लोगों की हालत खैर होने लगी। आज एक और खातून लुकमा अजल बन गई, जिसके बाद 24 घंटों में जाँ भाग अफराद की तादाद 6 हो गई है। किमाड़ी और इतराफ के अस्पताल में बड़ी तादाद में मरीज लाए जाने लगे हैं। सूरत हाल खराब होने के बावजूद इलाके से वफाकी और सिंध हुकूमत गायब है। आपको इस अफसोसनाक खबर से आगाह करें, आपको बताएं कि कराची का इलाका है किमाड़ी, जहाँ की फिजा में दूसरे रोज भी जहर है। 9 बजते ही लोगों की हालत खैर होने लगी है। आज एक और खातून लुकमा अजल बन गई हैं, जिसके बाद 24 घंटों में जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई है। किमाड़ी और इतराफ के अस्पताल में बड़ी तादाद में मरीज लाए जाने लगे हैं। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल के खराब होने के बावजूद इलाके से वफाकी और सिंध हुकूमत गायब है। अहम खबर है, आज की स्क्रीन पर भी आप मनाजिर देख सकते हैं। किमाड़ी के कराची के इलाके किमाड़ी से आपको अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए बता रहे हैं कि किमाड़ी की फिजा में दूसरे रोज भी जहर है। 9 बजते ही लोगों की हालत खैर होने लगी है। आज एक और खातून लुकमा अजल बन गई हैं। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं आशीष नुमाइंदे फैजान जलीस से। जी फैजान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, किमाड़ी में एक बार फिर जो है वो पुरअसरार जहरीली गैस से काफी अफराद जो है वो मुतासिर हुए। एक बार फिर किमाड़ी के करीब वाक़ ये जो अस्पताल है जियाउद्दीन, यहाँ पर दोबारा एम्बुलेंस की जो है वो आवाज़ें सुनी जा सकती है। मुतासिर यहाँ पर तमातुर के साथ जो मुतासिर को यहाँ पर लाया जा रहा है। कुछ ही देर के दौरान 2 अफराद जहाँ भाग और जो है वो 20 से ज्यादा अफराद एक बार फिर अभी ये मुतासिर हुए, जिनको यहाँ पर मुंतकिल किया गया। बल्कि जियाउद्दीन अस्पताल मुकम्मल तौर पर जो है वो मुतासिरीन से भर चुका है, जिन्हें सिविल अस्पताल यहाँ से जो है वो मुंतकिल जो है वो किया जा रहा है। जहाँ भाग होने वाले दो अफराद जो है उनकी शनाख्तें बताई जाती हैं, यूसुफ और इमरान के नाम से, जिनकी लाशों को यहाँ से सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इसके अलावा आबदा बीबी है, जाहिदा है, ईसा है, इमरान और दीगर अफराद की शनाख्तें बताई गई हैं जो कि मुतासिर हुए हैं। शाम के वक्त भी जो है वो 6 अफराद मुतासिर हुए थे, जिन्हें जो है वो जामा किलात कपड़ा मार्केट से सिविल अस्पताल और दीगर अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया था। लेकिन ये जो है वो किमाड़ी का इलाका RG रेलवे कॉलोनी का ये वो मखसूस इलाका है जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ भी ये अफराद मुतासिर हुए थे। और एक बार फिर यहाँ पर जो है वो जहरीली पुरअसरार गैस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद सामने आई है, जिन्हें जो है वो यहाँ पर अस्पताल मुंतकिल करने का सिलसिला एक बार फिर शुरू हुआ है। जी अच्छा फैजान, इलाका मकीनों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है, इंतजामिया कहाँ गायब है? फैजान, आपको आवाज आ रही है? जैसे ही हमारा राब्ता फैजान से होगा आपको मजीद अपडेट करेंगे। अफराद हैं जो काफ़ी यहाँ पर जो है वो दुश्वारी का सामना है सांस लेने में। हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम जब यहाँ पर पहुँचे गुज़िश्ता रोज़ भी यहाँ पर मौजूद थे, तो गुज़िश्ता रोज़ भी काफ़ी सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। और इस वक्त भी यहाँ पर कुछ घुटन महसूस की जा रही है, आंखों में काफ़ी जो है वो जलन महसूस की जा रही है, क्योंकि किमाड़ी का ये इलाका और जियाउद्दीन ये अस्पताल है जो कि किमाड़ी के करीब वाक़ है। किमाड़ी के करीब के जो जितने भी इलाके हैं, बिलखुसूस जैक्सन की वो मार्केट है जहाँ पर लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद गुज़िश्ता रोज़ मौजूद थी। वहाँ पर से जो मुतासिर अफराद हैं, वहाँ से काफ़ी लोगों को मुंतकिल किया गया, RG रेलवे कॉलोनी से मुंतकिल किया गया। अब मुतासिर होने वाले जो अफराद हैं उनको आज एक बार फिर अस्पताल मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन वही सवालिया निशान जो है वो मौजूद है कि आया ऐसा जो है वो क्या वाक़या है, क्या हक़ाइक़ है, कौन सी ऐसी गैस है जो कि ये हवा में फैली और जो फ़िज़ा पुरअसरार तौर पर जो है वो जहर आलूद हुई है, जिससे काफ़ी शहरी जो है वो मुतासिर हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ सिक्योरिटी दायरे के एहलकार भी मुतासिर हुए थे। कई लोग जो है वो इसमें मुतासिर होने के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया, लोग अपनी प्राइवेट गाड़ियों से यहाँ पर अस्पताल मुंतकिल हो रहे थे। लेकिन ये सिलसिला एक बार फिर उसी मखसूस वक्त पर शुरू हुआ और यहाँ पर अभी हमने देखा कुछ देर
कबल यहाँ पर महकमा जो वो होती है महकमा मौसमियात के कुछ लोग होते हैं वो यहाँ पर पहुँचे, कुछ मखसूस डिवाइस लेके वो यहाँ चेक कर रहे हैं कि फ़िज़ा के अंदर ऐसी कौन सी पुरस्रार तौर पर जहर आलूद कौन से ऐसे जो है वो अज़ा मौजूद है, और कह रहे हैं कि कौन से जहर आलूद पार्टिकल्स जो हैं वो फिजा में मौजूद हैं जिससे लोगों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। न सिर्फ दुश्वारी का सामना करना पड़ा है बल्कि इसके बायस आज एक और खातून लुकमा अजल बन गई हैं। तो फैजान ये बताइएगा कि क्या इस तरह की शिकायत, इस तरह के केसेस दिन में भी रिपोर्ट हो रहे हैं या ये सिर्फ कल रात में भी यही खबर सामने आई थी और आज रात में भी इस तरह से ही ये वाकया जो है वो रिपोर्ट हुआ है? जी फैजान। सबा कल 9 बजे के बाद का वक्त था जब इतलात मौसूल हुई कि 1 दर्जन से ज़्यादा अफराद मुतासर हुए हैं जिन्हें सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी का सामना है। कई लोग जो है वो बेहोश हुए हैं, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन देखते ही देखते लोग जो अपने घरों के अंदर मौजूद थे, जो बाज़ारों में मौजूद थे और जो दीगर मुख्तलिफ मकामात पर अपने रोज़मर्रा के मामलात में मौजूद मसरूफ़ थे वो मुतासर हुए, सांस लेने में दुश्वारी का सामना उन्हें करना पड़ा और काफ़ी लोग बेहोश हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू हुआ। रात गए तक 2:30 बजे तक हम यहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद तक यहाँ पर जो है वो लोग मुख्तलिफ वक्त यहाँ पर जो है वो अस्पताल उन्हें मुंतकिल किया जा रहा था, लेकिन आज दिन के वक्त में भी जो है वो कुछ अफराद मुतासिर हुए। आज दिन में सबसे पहला वाक़या जो है वो जो कस्टम का हेड ऑफिस है वहाँ से रिपोर्ट हुआ, 4 अफराद बेहोश हुए। कई लोगों को जो है वो उनकी भी हालत गैर हुई, उन्हें भी अस्पताल मुंतकिल किया गया। शाम को 6 बजे के वक्त दोबारा 6 अफराद को लाया गया जामा किलात कपड़ा मार्केट से, जिसके अंदर 2 ख़वातीन 4 मर्द थे। उसके बाद ये सिलसिला कुछ देर के लिए थमा, लेकिन 9 बजे के बाद 10 और 11 बजे के दरमियान ये सिलसिला दोबारा तेज़ होता गया और रेलवे आरजी कॉलोनी के अतराफ से के जो मकीन उनको यहाँ पर अस्पताल मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू किया गया। सिविल अस्पताल में जो है वो अब तक 2 ख़वातीन और जो है वो 3 मर्द को लाया गया। एक और शख्स था इमरान वल्द यूसुफ नाम बताया जाता है जो कि जहाँ भाग हो चुका है। इसके अलावा एक और शख्स है, 2 अफराद की अमात यहाँ पर हो चुकी है जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। 17 मुतासरीन को यहाँ पर लाया गया था, लेकिन बिस्तर ये जो है वो अस्पताल में कम पड़ गया, जिनमें से 11 मुतासरीन को जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। सईद गनी यहाँ पर पहुँचे थे, वज़ीर आला ने भी गुज़श्ता रोज़ कमिश्नर कराची से तफसीली रिपोर्ट तलब की थी, लेकिन वो रिपोर्ट क्या कहाँ है, उस रिपोर्ट के अंदर क्या हक़ाइक़ सामने है और रिपोर्ट में क्या क्या बातें की गई और बताई गई वो अभी तक जो है फैजान चलिए अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से फैजान आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, फिलहाल आपका शुक्रिया। जहरीली गैस कहां से आई? पोर्ट पर लगे जहाज के कंटेनर से या किसी स्प्रे से? 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद कुछ पता ना चल सका। कराची में 5 अफराद की जान लेने वाली पुरस्रार गैस कहां से आई? ये कौन सी गैस थी और कितनी खतरनाक थी? कौन जिम्मेदार है? 24 घंटे बाद भी इन सवालात के जवाबात न मिल सके। वजीर बहरी उमूर और केपीटी हुकाम ने सख्ती से तरदीद की है कि बंदरगाह के किसी जहाज या कंटेनर से गैस खारिज नहीं हुई। तो फिर इतनी खतरनाक गैस केमाड़ी में कौन लाया और किस जगह पर रखी गई कि इंतजामिया, सिक्योरिटी एजेंसीज और हुकूमत को भी इसका पता न चल सका? इन सवालात के जवाबात कौन देगा? कोयटा एक बार फिर जोरदार धमाके से लरज़ उठा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के करीब धमाके में 2 पुलिस और 1 लेवीज एहलकार समेत 8 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए।